हेलो दोस्तों, दिस इज डीएल गैरी। आइए आज हम स्टडी करेंगे बैंक निफ्टी की एंड बैंक निफ्टी से जुड़े हुए स्टॉक के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है अप साइड में एंड सेम एज ऐसे ही हमें ट्रेंड लाइन यहाँ पे डाउन साइड में शो हो रही है, जो कि बस इस कैंडल की भी लंबी है। बाकी ये वाला जो पॉइंट है अपना दैट वन एंड नाउ थर्ड इज दैट वन, इसको टच करके फिर मार्केट वापस अप साइड में गई है। और आज की जो कैंडल है उसने क्या किया है कि प्रीवियस डे की जो रेंज थी उसको इनगल्फ किया है डेली चार्ट पे एंड उसके बाद जो हमारी प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी वो थी हमारी 35,033 और आज की हमारी जो क्लोजिंग है वो है 35,124। मीन्स इससे हल्की अप में ही क्लोजिंग है, बट कैंडल यहाँ पे रेड बनी हुई है। अब हम चलते हैं 3 आवर के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे किस तरीके से अपना अपना परफॉर्मेंस कर रही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मार्केट कंटिन्यू प्रीवियस के अ, दो दिन से कंटिन्यू यहीं पे ही कंसोलिडेट है। अब हम चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। सेम एज यहाँ पे भी हमें कंसोलिडेशन जोन ही दिख रहा है एंड अब हम इसको और अच्छे से देखने के लिए हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम ये देखेंगे कि आज हमें कहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली एंड कल के लिए हम किस तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं। देखिए मार्केट ने कल यहाँ पे क्लोजिंग दी। क्लोजिंग देने के बाद आज मार्केट गैप देकर अपसाइड में ओपन हुई है। अब जब ये अपसाइड में ओपन हुई है तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट देखिए, पहले यहाँ पे ये सपोर्ट का काम कर रहा था और अब इस पॉइंट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया। अब हम जो हमारा लर्निंग सेशन का है उसको हम साथ के साथ भी डिस्कस करते रहेंगे। इसे हम बोलते हैं CIP। CIP इन द सेंस चेंज इन पोलैरिटी। CIP CIP को हम बोलते हैं चेंज इन पोलैरिटी। ऐसे में क्या होता है कि मार्केट पहले जिस पॉइंट पे उसने सपोर्ट लिया था अगर वही अब रेजिस्टेंस का काम करे तो इट मीन्स कि यहाँ पे रेंज शिफ्ट हो चुकी है। पहले यहाँ पे डाउन टू अप की ओर जा रहा था, कंटिन्यू यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा था, बट अब इसी पॉइंट पे इसने डाउन की मूवमेंट की। एक पॉइंट तो अपना ये वाला निकल के आया एंड सेकंड हम देखेंगे कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हमें डाउन की जब हमें मूवमेंट मिल रही है तो यहाँ पे ये वाली कैंडल जो है ये सिग्नल कैंडल के रूप में काम कर रही है और फिर से हमें डाउन की मूवमेंट मिली। जो हमारा टारगेट था वो प्रीवियस डे की जो हमारी क्लोजिंग है ये वाला हमारा टारगेट रहेगा। फर्स्ट टारगेट हमारा ये वाला रहेगा। मैं एकदम बिल्कुल बिगनर के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, हमारा ये वाला फर्स्ट टारगेट रहेगा। हो सकता है कि कुछ लोग अपनी पोजीशन यहाँ पे बुक करें। अगर आप ये वाली एक कैंडल को सहन कर लेते हैं, मीन्स इसमें आप बने रहते हैं, तो आप जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग है वहां तक का अपना पॉइंट यहाँ पे आप रख सकते हैं, यहाँ तक का प्रॉफिट ले सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट जो अपना हो गया डिस्कस करने वाला वो अपना हो गया यहाँ पे सिग्नल कैंडल का। दैट्स अ सिग्नल कैंडल। सिग्नल 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 कैंडल, यस। तो हमारे 2 पॉइंट डिस्कस हो गए। इससे हमारा क्या हो रहा है, लर्निंग सेशन भी कंप्लीट हो रहा है, साथ के साथ हम ये देख रहे हैं कि आज हमें मूवमेंट कैसे देखने को मिली। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट होगी। कंसोलिडेट लगभग यहाँ पे रही है ये 20 से 25 मिनट मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट रही है प्रीवियस डे की क्लोजिंग से ऊपर। और जैसे ही इसने ये वाली रेंज ब्रेक की, दैट वन, ये वाली रेंज जैसे ही ब्रेक की उसके बाद फिर से हमें डाउन साइड की 150 से 120 से 150 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे फिर से देखने को मिली। यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट हो सकता था वो ये था कि इसी रेंज को ब्रेक करके ये अप साइड की मूवमेंट यहाँ पे करे। उसके बाद मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू कंसोलिडेट रही है एंड कंसोलिडेट रहने के बाद यहाँ पे मार्केट ने अप साइड की मूवमेंट दी, बट इट्स अ स्लो एंड स्टडी। स्लो एंड स्टडी जब जाता है तो हमें एक जिस तरीके से वन वे में जो हमें मूवमेंट मिलती है वो इस तरीके से स्लो एंड स्टडी में मूवमेंट नहीं मिलती, बट फिर भी इसने अपसाइड की एक मूवमेंट दी और लास्ट में मार्केट यहीं पे बंद हो गए। अब ये तो हमारा था लर्निंग के पॉइंट्स कि हमने किस तरीके से सीखा। अब हम यहाँ पे लर्निंग सेशन में 1-2 पॉइंट और डिस्कस करेंगे, आप ध्यान से देखिए। फिर हम प्रिडिक्ट करेंगे कि कल के लिए हमें किस तरीके से अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। देखिए मार्केट की जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग है वो इस पॉइंट पे है एंड आज मार्केट ने यहाँ पे एक नेचुरल सी बात है कि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। अब मार्केट इस पॉइंट पे आज ओपन हुई है। ओपन होने के बाद ये
अप गई। अप जाने के बाद इसने इस पॉइंट को टच किया, यहाँ पे हमें एक सिग्नल कैंडल मिली, शूटिंग स्टार, लाइक कुछ और भी हो सकता है, सिग्नल कैंडल में हम शूटिंग स्टार का नाम ले रहे हैं। अब यहाँ पे शूटिंग स्टार बनी है। शूटिंग स्टार बनने के बाद आपको यहाँ पे डाउन साइड की मूवमेंट अच्छी मिल जाएगी। रीज़न ये है कि ये वाला पॉइंट पहले सपोर्ट का काम कर रहा था एंड अभी ये पॉइंट यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो ऐसे में आपको करना क्या है, ऐसे में आपको अपना जो टारगेट लेके चलना है वो 150 पॉइंट्स का आपका फर्स्ट टारगेट होगा, क्योंकि यहाँ हमें जब एक सिग्नल कैंडल मिलती है तो हमें एक डाउन साइड की काफ़ी अच्छी मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाती है। रीज़न ये है कि यहाँ पे पहले बायर्स एक्टिव थे, बायर्स इसे बार बार अप लेके जाते थे। अब यहाँ पे इस पॉइंट से जैसे ही बायर यहाँ से लेकर इतनी सारी मूवमेंट करके गए, तो नेचुरल सी बात है कि ये वाला जब स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो अब यहाँ पे सेलर एक्टिव है। अब सेलर ये कह रहे हैं कि हम इस पॉइंट से ऊपर नहीं जाने देंगे और वो सिग्नल देते हैं कि अब हम डाउन की तरफ जा रहे हैं। तो इस सिग्नल को हमें पहचान कर हमें डाउन साइड की एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे मिल सकती है। अब हमने जो 150 पॉइंट्स की बात की है, ज़रूरी नहीं कि आपको 150 पॉइंट मिले, यहाँ पे आपको 300 पॉइंट भी मिल सकते हैं, 450 भी पॉइंट मिल सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि नीचे की जो आपके यहाँ पे स्विंग है वो कितनी दूर है। अगर स्विंग दूर में है तो आपके टारगेट लंबे होंगे, स्विंग पास में है तो आपके यहाँ पे टारगेट छोटे रहेंगे। तो इस तरीके से आई होप सो आपको ये वाला पॉइंट काफ़ी अच्छे से समझ आया। अभी हम एक पॉइंट और अच्छे से डिस्कस करते हैं कि प्रीवियस डे की क्लोजिंग इस पॉइंट पे है। अब ये हमारी यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई एंड नाउ एक नीचे और हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब मार्केट ने गैप देकर डाउन में ओपनिंग की है यहाँ पे एंड इस पॉइंट को टच करके डाउन की एंट्री बनी। अब ये वाला जो गैप था ये फिल नहीं हुआ। एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन थी, पहले यहाँ पे कोई स्विंग था, एक्स वाई जेड कोई भी एक स्विंग था इस तरीके से एंड ये वाली अपनी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही थी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली है। यहाँ पे हमारी प्रीवियस डे की क्लोजिंग हुई, गैप डाउन ओपन हुआ, इस पॉइंट तक नहीं गया, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ तक नहीं गया एंड ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी इसी को टच करके यहाँ पे सिग्नल कैंडल बना के डाउन। तो ऐसे पॉइंट में भी हमें काफ़ी अच्छी डाउन की मूवमेंट यहाँ पे मिल जाती है। तो आपको ये दोनों पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं कि कल के लिए हमें किस तरीके से प्रिपेयर होना है। कल के लिए प्रिपेयर होने के लिए ज़रूरी है कि मार्केट, फर्स्ट पॉइंट जो है कि मार्केट इसी जोन के बीच में ओपन हो। अगर मार्केट इसी जोन के बीच में ओपन होती है, अप साइड का ब्रेक करती है, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 35,420 का। अगर मार्केट इस डाउन वाले जोन को ब्रेक करती है तो हमारा जो आज का लो था जो कि था 34,820, हमारा ये वाला टारगेट निकल के आएगा। ये तो हो गया कि मार्केट अगर इसी जोन के बीच में ओपन हो, कंसोलिडेट हो, अप साइड में या डाउन साइड में निकलेगी तो हमें एक अच्छी मूवमेंट मिलेगी। बट जरूरी नहीं है कि मार्केट इसी जोन के बीच में ओपन हो, मार्केट गैप अप या गैप डाउन भी ओपन हो सकती है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है इस वाले हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे और इसी आसपास जोन में यहाँ पे ओपन होती है, कंसोलिडेट होती है, कंसोलिडेट होने के बाद अप साइड का अगर ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक होती है तो हमें अप साइड की मूवमेंट मिलेगी एंड डाउन साइड के लिए जो रेंज बनी है इस रेंज का जो लो है वो जैसे ही ब्रेक होगा तो हमें डाउन साइड की मूवमेंट मिलेगी। सेम एज ये कंडीशन हमारी डाउन साइड के लिए भी है कि अगर डाउन साइड में इस वाले पॉइंट के आसपास में कहीं मार्केट ओपन होती है, गैप देकर कंसोलिडेट बनता होता है एंड ये जो लोअर वाला पॉइंट है 34,820 ये वाला ब्रेक होता है तो डाउन साइड की मूवमेंट एंड अप साइड के लिए फिर हमें यहाँ थोड़ा सोच समझ के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करेंगे, फिर हम इस ट्रेंड लाइन को भी फॉलो करेंगे। फॉलो तो अब भी होगी, गैप अप ओपन होती है तब भी, कंसोलिडेट ओपन होती है तब भी, फिर हमें ये वाली ट्रेंड लाइन तक का यहाँ पे टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि मार्केट इसी जोन के बीच में ओपन हो, ये वाला हाई ब्रेक करे तब आप निकले या ये वाला लो ब्रेक हो तब निकले। अब आई होप सो कि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए। अब हम पहले स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं कि हमने पूरी वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया।
सबसे पहले हमने डेली टाइम फ्रेम को देखा। डेली टाइम फ्रेम के बाद हमने ये देखा कि यहाँ पे जो पहले यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा था, अब वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। डाउन की मूवमेंट मिली, उसके बाद हमें एक सिग्नल कैंडल जो हमारा सेकंड पॉइंट था, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट हुई, फिर से हमें डाउन की मूवमेंट मिली, ये हमारा थर्ड पॉइंट था। फिर हमने बात की कि मार्केट स्लो एंड स्टडी अप गई, ये हमारा फोर्थ पॉइंट था। उसके बाद हम आ गए लर्निंग वाले पॉइंट पे। लर्निंग वाले पॉइंट में हमने एक ये वाली स्ट्रेटेजी डिस्कस की एंड सेकंड ये वाली की है कि अगर चार्ट में इस तरीके की रेंज हमें दिखती है तो हमें किस तरीके से ट्रेड करनी है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि अगर मार्केट इसी जोन के बीच में ओपन होती है तब हमें किस तरीके से मूवमेंट लेनी है। अप साइड में गैप देकर एंड डाउन साइड में गैप देकर ओपनिंग होती है तब हमें किस तरीके से मूवमेंट लेनी है। आई होप सो कि आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ आ गए। अब हम फटाफट देख लेते हैं कि निफ्टी का चार्ट क्या कह रहा है। निफ्टी के चार्ट में हम देखेंगे कि निफ्टी के चार्ट में भी हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छी एक डाउन की मूवमेंट मिली, सेम एज यहाँ पे भी एक सिग्नल कैंडल बनी है, सॉरी सिग्नल नहीं, इनसाइड कैंडल। इस कैंडल के इनसाइड में ये वाली कैंडल बनी है और उसके बाद हमें डाउन की मूवमेंट मिली, सेम एज जैसे हमारा बैंक निफ्टी में ये स्विंग वाला फर्स्ट टारगेट था, निफ्टी में भी फर्स्ट टारगेट आया। एंड उसके बाद यहाँ पे रिजेक्शन के साथ हैमर कैंडल बनी जिसकी विक काफ़ी लंबी थी। एंड जब भी विक लंबी होती है तो इसी हैमर कैंडल का हाई ब्रेक होने के बाद हम अपसाइड की मूवमेंट लेते हैं। इस तरीके से हमें निफ्टी में मूवमेंट मिली। अब हम देखते हैं एचडीएफसी। एचडीएफसी के लिए हम जो हमारी आज की मूवमेंट रही है वो तो रही ही है, हम वो डिस्कस नहीं करेंगे, हम ये डिस्कस करेंगे कि कल के लिए हमें किस तरीके से मूवमेंट मिल सकती है। यहाँ देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, ये वाला हाई ब्रेक होने के बाद अपसाइड की मूवमेंट मिलेगी। एंड डाउन साइड में यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है, दैट वन अगर ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हमें डाउन साइड की मूवमेंट मिलेगी। 1531 फिलहाल ये इसका सॉरी एक पॉइंट है जो इसका ब्रेक होना जरूरी है, 1531। फिलहाल इसकी क्लोजिंग हुई है 1524 के पास। आईसीआईसी बैंक देखेंगे। आईसीआईसी बैंक में देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है, नीचे में एक नीचे से एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है। इसका अगर ये ट्रेंड लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक होती है तो हमें काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है कल। सेम एज एक्सिस में देखते हैं, एक्सिस में भी एक ट्रेंड लाइन एंड एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है। मार्केट अगर इसी जोन के बीच में ओपन होकर ट्रेंड लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक करती है तो हमें एक अच्छी मूवमेंट मिल जाएगी। 1535 के पास क्लोजिंग एंड 1533 ब्रेक होता है तो हमें डाउन की मूवमेंट मिलेगी। एसबीआई, एसबीआई में 409 की तो अपनी क्लोजिंग है एंड सेम एज एक ट्रेंड लाइन आ रही है एंड ये ब्रेक होने के बाद ही हमें अपसाइड की मूवमेंट मिलेगी। अब यहाँ पे हमें जो एक कॉमन पॉइंट मिल रहा है, कॉमन पॉइंट ये है, यस दैट वन, इसमें कॉमन पॉइंट ये है कि सारे बैंक इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बना रहे हैं डाउन साइड की एंड सेम एज एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है सभी बैंक में तो ये बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छी मूवमेंट लेकर आएगा। तो इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है, अपनी स्टडी करते रहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।